बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा वो तमाम कंटेंट देता हूं, वो तमाम वीडियोस देता हूं जिसके ज़रिए आप लोग बाहर या हमसे या मैं अक्सर कहता हूं ख़ुद कोशिश करें, ख़ुद भी अप्लाई करें। लेकिन मेरा ये जुमला जो है कि ख़ुद भी कोशिश करें, ख़ुद भी अप्लाई करें, कोशिश किया करें, ये कितना ख़तरनाक साबित कभी हो सकता है इसका अंदाज़ा भी मुझे ख़ुद नहीं था। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो उसमें जो एहतियात आपने करनी है वो क्या करनी है। मैं मुखातिब हूं ट्रैवल एजेंट से, मैं मुखातिब हूं ओवरसीज़ कंसल्टेंट से, मैं मुखातिब हूं तमाम उन लोगों से जो बाहर जॉब करना चाहते हैं। कोई शक नहीं है कि कारोबार आपका हक है, आपको ज़रूरत है, आप उसके लिए भाग दौड़ करें। आपको जॉब चाहिए, आप अप्लाई करें, खुद कोशिश करें। लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, इस वीडियो को सदक़ाए जारी के तौर पर तमाम जो मेरे बहन भाई हैं वो अपने सोशल मीडिया में डाल दें। हो सकता है कि हमारा जो एक गुनाहगार लोग हैं, हमारे कोई ज़रिया बचाव का इसी से ही हो जाए कि ये वीडियो ही हमारे काम आ जाए, ये कंटेंट हमारे काम आ जाए और कोई बच जाए, कोई इंसान, हमारा भाई, हमारी बहन बच जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल एजेंट्स के बारे में बताऊंगा। उसमें ये है कि बल्कि पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो खुद अप्लाई करते हैं उनके लिए वो लिंक्डइन पे आते हैं, वो इंडीड पे आते हैं, वो जगह मुख्तलिफ पे आते हैं। तो वहाँ पर होता ये है कि वहाँ पर स्कैमर्स भी आ जाते हैं और होता ये है कि उन्हें ऐसी इतला मिल सकती है कि हम आपको हायर कर रहे हैं, हमारी टीम इस वक्त कराची में आई हुई है, लाहौर में आई हुई है, इस्लामाबाद में आई हुई है, तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से मिल लें, आपका कल इंटरव्यू है। अच्छा, वो टाइम नहीं देते आपको, आपका कल इंटरव्यू है। और आप जब उनसे पूछते हैं, यानी कि आपसे पहले CV मंगवाते हैं, वो जान जाते हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो वो आपको बुला लेते हैं। उसके बाद वो आपको रिसीव करते हैं, यानी कि आपको कभी भी टिकट नहीं देंगे, सिर्फ आपको कहेंगे आप आ जाएं, हम आपको रिसीव करवा देते हैं। आपका तकरीबन 90% काम हो चुका है, काम मेरा ही है आपको क्लियर करवाना। आपका 90% काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ टीम से मिल लें ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई इसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। ऑफर बहुत चार्मफुल होती है। आपका टिकट फ्री होगा, आपका मेडिकल फ्री होगा, आपका इंश्योरेंस फ्री होगा, सब कुछ आपका फ्री होगा, सिर्फ आप आ जाएं। ये सुनकर आप चले जाते हैं उस शहर में और जाने के बाद आपकी उस बॉस से, जिस बॉस से आपको मिलना होता है उसके होटल में या ऑफिस में, जहां पर भी हो, लेकिन वो आपको किसी भी प्राइवेट जगह पे मिलवाते हैं और उसके बाद जो है वो नॉर्मली जो है या तो वो आपको वहीं बैठा लेते हैं या फिर वो आपसे कहते हैं कि हम आपको होटल ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है मजीद कार्रवाई होनी है। मजीद कार्रवाई के अंदर आप वहां पर ट्रैप मजीद हो सकते हैं और आपके साथ मामला ये हो सकता है कि आपको या तो तावान वसूल किया जाए या आपसे किसी भी मद में कोई भी चार्ज लगा करके कि आप फिलहाल 1 लाख रुपए दे दें, 2 लाख दे दें और उसके बाद कहानी खत्म हो जाए। ये मामला हो सकता है। तो आप लोगों ने स्कैमर से बचना है, नंबर 1। जो खास बात है ना, जो मेरी अप्लाई करने वालों से खास बात है, वो ये है कि कभी भी आप लोग एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र इस बात के लिए मत किया करें कि जहां आपसे कहा जाए कि आप आ जाएं और आपका ये मामलात हैं। अगर इंटरव्यू होता है तो याद रखिएगा किसी रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू होता है, ऐसे इंटरव्यू नहीं होता है। कोई रिक्रूटमेंट कंपनी आपको बुलाएगी और रिक्रूटमेंट ऑफिस में बुलाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बुला रहा है तो आप बोले मुझे रिक्रूटमेंट कंपनी का कार्ड भेजें, मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। ऑफिस जाएं, कभी किसी घर पे मत जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बॉस की छुट्टी हो गई है, बॉस घर चले गए, अब आप घर पे आ जाएं। ये खतरनाक चीज है, इससे बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। ये ट्रैवल मत करें, ये चीज मत करें। मैंने आपको खुद अप्लाई करने के लिए कहा है, मगर मैंने ये काम करने के लिए आपको नहीं कहा। अब मैं मुखातिब हूं ट्रैवल एजेंट से। ट्रैवल एजेंट्स को ऑफर आ सकती है, फोन आ सकता है। मुझको 3-4 दफा फोन आ चुका है, ये पुरानी बात कर रहा हूं कि आप एजेंटों को तो आ रहा है मार्केट में, मैं सुनता रहता हूं। वो ये है कि हमारे पास 100 क्लाइंट्स हैं उम्रा के, ठीक है, आपका पैकेज हमने देखा, पसंद किया है उसको, तो आप आ जाएं, हम आपको बॉस से मिला देते हैं। आपका पैकेज मैंने 90% फाइनल कर दिया है। सिर्फ आपने बॉस को ये कहना है, इसके अंदर आपने मुझे 2000 पर केस देना है या 3000 पर केस देना, ताकि आप उसको मुतमईन कर लें, आपको मुतमईन कर दे। उसके बाद जब आप जाते हैं तो एक दोस्त का मेरा वाकया भी है, वो चला गया और जब वो चला गया तो उसके साथ वाकया ये हुआ कि जब उसको वो चला गया तो उसको उस घर में जहां वो गया था, जिसको आप कह सकते हैं कि एक डेरा था, वहां पे उसको बिठा लिया गया और बिठाने के बाद कहा कि आपको हम, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो सजा दी, उसको
سزا دی, اس کو پنشمنٹ دی, اس کو ڈرایا اور اسے کہا کہ جی ہماری نیت جو ہے اب آپ کو قتل کرنے کی ہے, ہم آپ کو مار دیں گے بیکاز آپ پیمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. پھر اس غریب نے جو ہے اپنے تئیں گھر والوں سے کہا کہ فلاں طریقے سے فلاں جگہ کے اوپر اتنے پیسے پہنچا دیجئے تاکہ میں گھر واپس پہنچ سکوں, اور بہت ہی مشکل میں, تکلیف میں, پٹ پٹا کے جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے تھے. اس کے بعد ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو اپنا واقعہ بتایا کہ میرے پاس بھی اس قسم کی 2 دفعہ کالز آ چکی ہیں, لیکن چونکہ ہماری ٹیم جو میرے ساتھ ٹیم ہے وہ میری فیملی کے ساتھ فیملی کی طرح ہے, تو اس زمانے پرانی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں ہم کو ٹریول کرنا پڑے فار گیٹنگ ویزاز اینڈ پاسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شہر میں جا کر کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں عمرہ سیل کر دو, جبکہ ان کے شہر میں بھی یہ سروس تو ہوتی ہوگی. اور یہی بات مجھے وہ ہوئی تھی, ہٹ ہوئی تھی کہ اگر فار ایگزامپل اپنے شہر میں آپ کے ویزا سسٹم موجود ہیں تو آپ دوسرے شہر سے کیوں کسی کو بلا رہے ہیں جسٹ ٹو شو یور فیس ٹو یور باس, دیٹس آل. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر آپ نے کام دینا تو دے دیجئے, آپ مجھے پاسپورٹ بھیج دیں, دیٹس آل. آپ کے مالک سے میں کیوں ملوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تھی. تو آپ لوگ کلائنٹ ہیں, آپ لوگ کنسلٹنٹ ہیں یا آپ لوگ ٹریول ایجنٹ ہیں, احتیاط کیجئے, اس طریقے سے اپنے آپ کو کسی کے سپورٹ مت کیجئے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اگلی جو ویڈیو دینے لگا ہوں وہ سویڈن کے حوالے سے ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی باریک معاملات ہوتے ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں, کن کن باتوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے. جو کمپنی آپ کو ہائر کرنے کی بات کر رہی ہے اس کا لائسنس بھی ہے, اس کو کوئی آگے پیچھے معاملہ بھی ہے, اس کا آفس اس ایڈریس کے اوپر موجود بھی ہے, جو نمبر دے رہا ہے اس نمبر پہ وہی آفس ہے کہ نہیں, کیونکہ میں نے تو بہت سی ویب سائٹس دیکھی ہیں جس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے, اور اس بات کے اوپر میں مشکور ہوں باقی لوگوں کا بھی کہ وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, باقی یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو ان کی بات بھی غور سے سنیے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے احتیاط نہیں چھوڑنا, اور جاب کے چکر میں, مفت سیلری کے چکر میں, مفت ٹکٹ کے چکر میں, مفت پروسیسنگ کے چکر میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے مت کریں. ایک بار آپ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے اور کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگلے وقت میں جو بھی سلوک کرے, وہ اس کی مرضی ہے, وہ آپ کو چھوڑے نہ چھوڑے. آئیڈیلی وہ تاوان کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں, اغوا کے لیے ہی کام کرتے ہیں, اور ان کو کوئی مقصد زیادہ ہوتا نہیں ہے. یا تو وہ پیمنٹ آپ اس کو پیار سے دے دیتے ہیں کسی بھی بند میں, یا پھر وہ آپ کو اغوا کر کے بھی وصول کر لیتا ہے. لیکن اینڈ ریزلٹ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو زندہ چھوڑ دیا ہے. اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں, آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے. اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکیں اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کیجئے, احتیاط کیجئے تمام لوگ, اور اوروں کو بچائیے. لالچ بری بلا ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.